अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात और सराया पर मबनी सीरीज़ के बाद खिलाफत राशिदा में होने वाले कामयाब मार्कों की तफसीलात पर मबनी वीडियोज़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज की वीडियो में सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में एक अहम फ़तह जलूला की पेशकदमी की तफसीलात अर्ज़ करूँगा। नाजरीन, मदाइन की फ़तह के बाद सिर्फ जलूला बाकी रह गया था। मदाइन से भागकर ईरानी फ़ौजी यहाँ जमा हुए और यहाँ जंग की तैयारियाँ करने लगे। रुस्तम का भाई भी भागकर यहीं आ गया। ये अब भी उस फौज का सिपा सालार था। उसने बहुत अक्लमंदी से काम लिया। शहर के गिर्द खंदक तैयार करवा दी, रास्तों और गुजरगाहों पर गोखरू बिछवा दिए। नाजरीन, गोखरू लोहे की एक छोटी सी गेंद होती है। इसके चारों तरफ नोकें उभरी होती हैं। ये रास्ते में बिछा देते हैं ताकि दुश्मन आगे ना बढ़ सके। जदीद दौर में इस मकसद के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई जाती हैं। सैयदना साद बिन अबी वकास को जब ये इत्तलात मिली तो आपने सैयदना उमर को ख़त लिखा। वहाँ से हुक्म आया, सैयदना हाशिम बिन उतबा 12,000 फ़ौज लेकर इस मुहिम पर जाएंगे। लश्कर के कलब पर सैयदना काका को मुकर्रर किया जाए, दाएं बाजू पर अशर बिन मालिक को और बाएं बाजू पर उमर बिन मालिक, पिछले हिस्से पर उमर बिन मर्रा मुकर्रर हों। ये सब अहकामात मुसलसल सैयदना उमर फ़ारूक की जानिब से आ रहे थे। इस तरह हाशिम बिन उतबा ने अपने लश्कर को लिया और जलूला की तरफ बढ़े। 4 दिन के बाद वहाँ पहुँचे और शहर का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई माह तक जारी रहा। ईरानी कभी कभार किले से निकलकर हमला करते और फिर अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते। मौरख़ीन के अंदाज़ों के मुताबिक इस तरह 80 के करीब मुकाबले हुए और हर मरतबा ईरानी शिकस्त खाकर किले में चले गए। मगर इस कदर मुकाबलों के बावजूद ईरानी डटे रहे। इसकी वजह यह थी कि जलूला शहर में हर तरह की चीज़ों का वाफर ज़ख़ीरा था और तादाद में भी ईरानी फ़ौज लाखों में थी, इसलिए वो परेशान नहीं थे। आखिरकार एक दिन ईरानी खूब तैयारियों के साथ निकले। मुसलमानों ने भी खूब जम कर उनका मुकाबला किया। फिर अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी फरमाई कि एक ज़बरदस्त आंधी आई। इस आंधी से हर तरफ अंधेरा छा गया। ईरानी बौखलाहट के आलम में पीछे हटने लगे। उन्होंने शहर के गिर्द खंदक खोद रखी थी। हज़ारों ईरानी अंधेरे की वजह से खंदक में गिर गए और एक दूसरे के नीचे दब गए। खंदक की वजह से होने वाले इस नुकसान को देखकर इन्होंने कई जगह से इस खंदक को भर दिया। मुसलमानों को भी ये इत्तला मिल गई कि बाज़ मकामात से खंदक भरी जा चुकी है, तो उन्होंने सोचा कि खंदक पार करने का ये बेहतरीन मौका है। जिन जगहों से खंदक को भरा गया है वहाँ से खंदक को अबूर किया जा सकता है। इस ख्याल से इस्लामी लश्कर आगे बढ़ा। उधर ईरानियों ने चाल चली। खंदक के इन रास्तों पर लोहे के नोकीले गोखरू बिछा दिए। इसके बाद उन्होंने अपनी फ़ौज को किले के दरवाजे के सामने सफ़ आरा कर लिया। अब दोनों फ़ौजों में घुमसान की जंग शुरू हुई। सबसे पहले तीरों की बारिश की गई। तीर ख़त्म हो गए तो सिपाहियों ने नेज़े संभाल लिए। नेज़ों से जंग हुई, इतनी जंग के नेज़े भी टूट गए। आखिर तलवारों से मारका शुरू हुआ। सैयदना काका रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत बेजिगरी से लड़ रहे थे। वो आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो किले के मेन गेट के पास पहुँच गए। ऐसे में फ़ौज के सिपा सालार हाशिम पीछे रह गए और फ़ौज का बड़ा हिस्सा इन्हीं के साथ था। इस मकाम पर सैयदना काका के साथ जो मुजाहिद थे वो टूट कर लड़े। ईरानियों के पांव उखड़ गए, बदहवास होकर भागे। अब वो जिस तरफ भी जाते खुद इनके अपने बिछाए हुए गोखरू इन्हें नुकसान पहुंचा रहे होते। इस नई मुसीबत ने इन पर और भी बदहवासी तारी कर दी। इनकी बदहवासी से मुसलमानों ने खूब फ़ायदा उठाया और उन्होंने ईरानियों को खूब सबक सिखाना शुरू कर दिया। मौरख़ तिबरी ने लिखा है कि इस मौके पर तकरीबन 1 लाख ईरानी फ़ौजी कत्ल हुए। मुसलमानों के हाथ बेतहाशा माल गनीमत आया। इसका अंदाज़ा 3 करोड़ दिरहम के बराबर लगाया गया। सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने फ़तह की खुशखबरी के साथ माल गनीमत का 5वां हिस्सा मदीना मुनव्वरा भिजवा दिया। ये खुशी की खबर और माल गनीमत लेकर ज़ियाद रहमुल्लाह गए। सैयदना उमर ने इनसे जंग के हालात सुने, फिर तमाम मुसलमानों को जमा होने का हुक्म फरमाया और ज़ियाद रहमुल्लाह से फरमाया इन सब के सामने तमाम वाक़यात बयान करें। उन्होंने मजमा आम को वो सब जहादी हालात सुना दिए और इस तरह बयान किया कि पूरा मंजर लोगों को नज़र आने लगा। इस पर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी तारीफ़ में बोले, ख़तीब तो बस ज़ियाद है। वहाँ से हासिल होने वाले माल गनीमत का मस्जिद के सहन में ढेर लगा दिया गया, लेकिन उस वक़्त अंधेरा फैल चुका था। चुनांचे इसकी तकसीम करने का फ़ैसला सुबह का वक़्त तय किया गया। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ और सैयदना अब्दुल्ला बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने रात भर वहाँ पहरा दिया। सुबह के वक़्त लोगों के सामने माल गनीमत पर से चादर हटाई गई। दिरहम और दिनारों के अलावा वहाँ जवाहरात के भी अंबार लगे हुए थे। ये देखकर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेसाख्ता रो पड़े।
لوگ ان کے رونے پر بہت حیران ہوئے کہ یہ رونے کا کون سا موقع ہے، بلکہ یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ لوگوں کو حیران دیکھ کر آپ نے فرمایا جہاں مال و دولت آتی ہے وہاں رشک و حسد بھی ساتھ آتا ہے، میں اسی لیے رو رہا ہوں۔ بہرحال یزدگرد کو جلولہ میں ایرانیوں کی شکست کی خبر ملی تو وہ حلوان کو چھوڑ کر رے کی طرف چلا گیا۔ حلوان میں چند دستے فوج کے وہ چھوڑ چکا تھا، ان کا سالار اس نے خسرو و شنوم کو مقرر کیا تھا، وہ ایک معزز افسر تھا۔ اب سیدنا سعد بن ابی وقاص نے سیدنا کاکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلوان کی طرف روانہ کیا۔ یہ حلوان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا کہ خسرو خود آگے بڑھایا۔ پہلے تو اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن پھر شکست کے آثار دیکھ کر بھاگ نکلا۔ اس طرح حلوان بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سیدنا کاکا نے امن کا اعلان کر دیا۔ اس طرح چاروں طرف سے ایرانی ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور جزیہ قبول کرنے لگے۔ اس طرح یہ سب لوگ بغیر لڑائی کے اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے۔ اس علاقے کے فتح ہونے کے ساتھ ہی پورا ایران فتح ہو گیا۔ دوستو، مسلمانوں کی فتوحات اور عزت جہاد و قتال میں رکھی گئی ہے۔ مسلمان دوبارہ یہی راستہ اختیار کریں گے تو انہیں عروج اور ترقی ملے گی، کیونکہ امت مسلمہ کی ترقی کا راستہ جہاد سے ہو کر گزرتا ہے۔ سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات کے تسلسل پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے رابطے میں رہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔